नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग राजधानी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में इन मुद्दों पर निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया को जानकारी दी गई कि आज बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अपना कृषि उपज मंडी विधेयक 2020 के विधेयक के रूप में कानून बनाने जा रहे हैं। उसे आज अनुमोदित कर लिया गया है और 27-28 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र पारित किया जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से मंडी के कार्य क्षेत्र का विस्तार, आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित कई अहम फैसले लिए गए हैं। देंगे कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 आज विधेयक के रूप में मंत्रिमंडल से अनुमोदित किया गया और उसके लिए विधानसभा सत्र जो आहूत किया गया है उसमें वो कल रखा जाएगा, उसको पारित कराया जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से मंडी के कार्य क्षेत्र का विस्तार, आवश्यक वस्तु अधिनियम में जिस प्रकार से लिमिट हटाया गया है तो उसको नियंत्रित करने के लिए लेखा रखने का अधिकार और मंडी के कार्य क्षेत्र के विस्तारित करने के बाद किसानों के संरक्षण का अधिकार जैसे उपबंध उसमें किए गए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हर घर नल से जल की योजना छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र सरकार ने अनुमोदित की है, उसके जो वर्किंग जो प्रोसेस था उसको आज तक के हुए सारे प्रक्रियाओं को निरस्त करते हुए नए सिरे से उसको कार्य रूप करने का आज मंत्रिमंडल की उपसमिति में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। तीसरा, भारत माता वाहिनी को नशा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में, चूँकि उसका नोडल डिपार्टमेंट एक्साइज डिपार्टमेंट ही था, पता नहीं पिछली सरकार ने एक्साइज डिपार्टमेंट के अंतर्गत उसको क्यों रखा था। आज ये निर्णय लिया गया है कि उसको वापस महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत उसका नोडल डिपार्टमेंट किया जाएगा। और चौथा तथा अंतिम बात ये है, औद्योगिक नीतियों में लगातार परिवर्तन करके हम छत्तीसगढ़ में आने वाले उद्योगों के लिए, नए खुलने वाले उद्योगों के लिए और छत्तीसगढ़ के एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री है उसको मदद करने के लिए नीति बनाने जा रहे हैं। उसमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे भी आधारित उद्योगों को नई नीति के तहत किस प्रकार से रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, इन 4 बिंदुओं पे आज महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। टेंडर निरस्त किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने आज टेंडर निरस्त किया, न केवल टेंडर प्रक्रियाओं को निरस्त किया और आने वाले समय में उसको फिर से नए प्रक्रिया उसकी प्रारंभ की जाएगी। किसी अधिकारी को भी हटाया गया है? मंत्रिमंडल का ये काम नहीं है। और किसी विधेयक पर भी चर्चा हुई है? सरकार के तरफ पर क्या कोई गंभीर शिकायतें थी और शिकायतों में जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था? मंत्रिमंडल की बैठक में जो एजेंडा था उसमें ये था कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप जल जीवन मिशन के जो प्रक्रियाएं हैं उसको बनाया जाना चाहिए। उसमें जो डिसेंट्रलाइज करने का प्रावधान है उसको जो SOR वगैरह जो बनाया गया था उसको स्टेट लेवल में बनाया गया था। तो हम लोग चाहते हैं कि केंद्र के इस राशि का प्रदेश में सदुपयोग हो, इसलिए केंद्र के गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाए। उस अनुरूप करने के लिए पुरानी प्रक्रियाओं को निरस्त किया गया। शिकायतों के आधार पर एक कमेटी आप लोग ने पहले बना दी है। ये मंत्रिमंडलीय समिति, मंत्रिमंडल के बैठक में जो एजेंडा है वो निरस्त करके नए प्रक्रिया प्रारंभ करने का कमेटी बनी हुई अब ये अतिरिक्त बात है। ये सरकार 1000 करोड़ का कर्ज देने वाली है किसानों को। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जो ज़रूरत होगी हम उसके लिए चाहे कर्ज लेना पड़े लेंगे। और 1 नवंबर को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त किसानों के खाते में डाली जाएगी। ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए कर्ज भी लिया जाएगा। कितना ले रहे हैं कर्ज, कुछ ऐसा कुछ? राहुल गांधी जी का बताया था मुख्यमंत्री जी ने कल एयरपोर्ट पे कि आने की सहमति मिल गई। किस तरह से कार्यक्रम रहेगा 1 नवंबर? अभी 1 नवंबर का कार्यक्रम तो माननीय राहुल जी के आने का 1 को बनता है या 7 को बनता है, फाइनल हो जाएगा। लेकिन 1 नवंबर को राज्योत्सव होगा और उसमें मुख्य रूप से अलंकरण समारोह होगा
और इसलिए 1 नवंबर को वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे कि उनका स्वतः आगमन होगा, ये अभी तक फाइनल नहीं है। लेकिन अलंकरण समारोह जैसा संक्षिप्त समारोह 1 नवंबर के राज्योत्सव के दिन होगा। अब उसका स्वरूप तो कल विधानसभा में आपके सामने आ जाएगा, लेकिन मंडी संशोधन विधेयक ही कल के विधानसभा में आ रहा है। ये राज्यपाल को भेजा जाएगा क्या? अब जो भी प्रक्रिया होगी। किसानों को क्या सीधा लाभ मिलेगा इससे? मंडी संशोधन विधेयक जो है, अब हमने प्रावधान किया है कि किसान शोषण से मुक्त हो, इसलिए सारे प्रावधानों में हमारा केंद्र बिंदु छत्तीसगढ़ का किसान है। ये कर्ज की सीमा लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कोई लिमिट भी क्रॉस हो जा रही है, सभी बता रहे हैं? दोनों अभी जो आरबीआई का लिमिट है हम उसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, पिछली सरकारों ने कर्ज जो लिया था इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, ये नहर का रोड आप देख रहे हैं, ये क्या बोलते हैं स्काई वॉक आप देख रहे हैं, और केवल निर्माण जैसी एजेंसियों को ये फ्लाईओवर देख रहे हैं जो साल भर से टूटने के बाद बनाने में कठिनाई जा रही है। तो पैसे को भ्रष्टाचार करने के लिए कर्ज लिया जाता था। अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है केवल और केवल किसानों के हित में हम कर्ज का उपयोग करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की भी अलग से बैठक चल रही है। कल जो आप लोग बिल लेकर आ रहे हैं उसके खिलाफ रणनीति बनाने के लिए नामांकन रद्द हो गया है, अमित जोगी ऋचा जोगी, उस पर भी हंगामा होना है। किस तरह से देख रहे हैं विपक्ष की रणनीति को? मुझे लगता है विधानसभा तो लोकतंत्र का मंदिर है। अब सदन में जाएंगे, विपक्ष अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ले, उनके प्रश्न होंगे, उसका जवाब दिया जाएगा। हमने तो विधानसभा सत्र विशेष रूप से इसलिए आहूत किया हुआ है कि कुछ कानूनों के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों के शोषण होने की संभावनाएं हैं। हमारी धान खरीदी भी प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। हम छत्तीसगढ़ में गरीबों को 1 रुपये किलो चावल देते हैं, उसको भी प्रभावित कर सकते हैं। तो हम इन सारी बातों से लेकर के अपने कानूनों में कैसा संशोधन करें, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब विपक्ष का काम है विरोध करना, अब वो क्या क्या करेंगे उसका जवाब हम देंगे। ये खरीफ और रबी की फसलों के लिए कानूनों में संशोधन से जो तीनों कानून हैं उसका उपाय कर लेंगे अपन। और वो श्रम कानूनों वाली भी बात हो रही थी, उसमें भी कुछ करना है। मुझे लगता है अभी आपकी जानकारी पूरी नहीं है, श्रम कानूनों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। सर एक चर्चा ये भी है कि छत्तीसगढ़ सरकार बाईपास करने जा रही है इस तरीके से कानून बनाकर, किसी टेक्निकलिटी। देखिए बात ये है, संघीय व्यवस्था है। पंजाब राज्य ने जैसा किया उस तरीके से अगर मैं कानून बनाता तो शायद ये बातें हो सकती थी, लेकिन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने रायपुर में ही आपसे चर्चा करते हुए कहा है कि एग्रीकल्चर ट्रेड के आधार पे सारे कानून बनाए गए हैं। वो संवर्ती सूची में केंद्र का अधिकार है, और उन्होंने कहा राज्य की सूची में कृषि शामिल है। और मेरा कृषि उपज मंडी का जो कानून है वो कृषि पे आधारित है। इसलिए मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि हमने जो कानून बनाया है वो केंद्र सरकार से टकराहट के लिए नहीं है, मेरे अपने किसानों के, छत्तीसगढ़ के किसानों की मदद के लिए है। पहले ही चर्चा थी कि दोनों किस्तें जो बची हुई हैं एक साथ 1 नवंबर को जारी की जाएंगी। तीसरी किस्त तो दे रहे हैं, चौथी कब देंगे? दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है। हमारे किसानों को जब जब जरूरत पड़ती है तब तब उनके खातों में ये राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। कृषि लागत और मूल्य आयोग का क्षेत्रीय केंद्र रायपुर में 17वां खुल रहा है छत्तीसगढ़ में, इसके पहले नहीं दे सके किसानों को मदद। निश्चित रूप से हम लोग कहते हैं कि इनपुट कास्ट पे सारी चर्चा होना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग ने जो लागत मूल्य पे कम से कम 1.5 गुना से 2 गुना कीमत देने की बात कही थी, और दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री लगातार भाषण करते रहे और आज दे नहीं पाए हैं। छत्तीसगढ़ में ये कार्यालय खुलेगा, किसान प्रतिनिधि जाके अपनी बात कहेंगे, तो हम तो ऐसा समझते हैं कि इससे छत्तीसगढ़ को लाभ होगा।